नौकरी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नौकरी में तो मैं आगे तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन शेष जो हमारे अभी 15 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट लेना है, तो 15 साल पहले छोड़ने का मतलब है कि अभी मेरे अंदर जो जोश है वो बना रहेगा और मैं बहुत अच्छे काम कर जाऊंगा। तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि 25 साल आपकी सेवा की है, बाकी सेवा के लिए मुझे साहित्य के लिए समर्पित कर दीजिए। तो उस समय के जो हमारे अधिकारी थे वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम छोड़ना तो आपको नहीं चाहते क्योंकि आपकी गुडविल बहुत ज़बरदस्त है, उसके अलावा ये है कि आप साहित्य के लिए समर्पित हो रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं। उन्होंने मुझे मुक्त कर दिया और मैं प्री रिटायरमेंट ले करके और अपनी इस नई दुनिया में आ गया। उस समय मेरी पोस्टिंग गाज़ियाबाद हुआ करती थी, तो गाज़ियाबाद के पास में दिल्ली था, वहाँ मुझे प्रकाशक मिले, प्रकाशकों ने मुझे सहारा दिया, मेरी कविताएं गीत जो कुछ छपने लगी, किताबें चलने लगी और किताबें हिट हो गई। तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में परमात्मा ने मेरे लिए सही रास्ता अब चुना है। तो उसके बाद फिर किताबों जी बिल्कुल जी बिल्कुल। साहित्यिक प्रेमी हुआ करते थे, उन्हें लगता था कि ये साहित्यकार और हास्य व्यंग्यकार है, इस कवि पर विशेष ध्यान रखिए, और मुझे वो सारी सुविधाएं देते थे जो एक खिलाड़ी को मिलती हैं, और खिलाड़ी की सुविधाएं मुझे मिलती थी। इसलिए मुझे मेरे अधिकारी कहते थे कि बस पटाखा जी आप हमें बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो मेरा बड़ा सहयोग करते थे और मैं अपनी यात्राएं करता था, अधिकारी प्रसन्न रहते थे, हम तन्न रहते थे। इस तरह जीवन की यात्रा चलती रही, हम मुस्कराते रहे, ज़िंदगी की सरगम गाते रहे, कभी बच्चों के लिए गाते थे, कभी हास्य व्यंग्य के लिए गाते थे। अब इन दिनों हम राम की धुन गा रहे हैं, क्योंकि राम की धुन कुछ ऐसी मन में बस गई है, जल्दी ही हम इसको ऑडियो वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं। राम की धुन गा रहे हैं और कृष्ण की गीता पर भी काम चल रहा है। इन दोनों पर मेरा काम है और लगभग 15 दिन के अंदर मैं कंप्लीट कर लूँगा। और मुझे बड़े बड़े संतों ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। सुधांशु जी महाराज ने मुझे विशेष कृपा करके आशीर्वाद दिया, उनकी पुस्तक का संपादन किया आज से 15 साल पहले। उसके बाद उनके वचनों को लेकर मैंने दोहावली लिखी जो सुपर हिट हो गई, और अमृत वचन दोहावली फिर दोबारा उसको छपाई के लिए, प्रकाशन के लिए चुन लिया गया है। तो मैं आध्यात्मिक चिंतन ही मेरा जीवन का जो संगीत है, वो मन के अंदर आध्यात्मिक चिंतन ही बसा हुआ है, बस वही गुनगुनाता हूँ मैं।